हाय फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो एनटीए की तरफ से जो अपडेट आया है, आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो अपडेट इस तरीके से है कि आपकी एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर एनटीए ने कुछ अनाउंसमेंट किया है। हालांकि वो अनाउंसमेंट पूरा नहीं है, उससे क्लैरिटी से ज्यादा कंफ्यूजन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक नहीं मालूम हो पा रहा है कि हमारा सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन किस दिन को होने वाला है। बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट दिस अपडेट, डिसाइड करते हैं कि अब किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, और आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स और बोनस भी हैं इस वीडियो में। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर जो अपडेट आई है वो केवल इतनी ही है कि एनटीए जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा वो जुलाई और अगस्त में करेगा। तो आपका जो जून का एग्जामिनेशन था वो अब जुलाई और अगस्त में होने जा रहा है। अब जुलाई की भी 4 डेट्स बता दी हैं और अगस्त की हमें 3 डेट्स यहाँ पे बता दी हैं। और कौन सी डेट को मेरा पर्टिकुलर एग्जाम होगा, मेरा कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, तो मेरा एग्जाम कौन से दिन है एनटीए ने नहीं बताया। तो प्रेशर बहुत ज्यादा था स्टूडेंट्स का कि सर डेट निकालिए। तो एनटीए वालों ने केवल इतना बता दिया कि भाई ये डेट हमने प्लान की है कि इस डेट को एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। बट अभी जो फाइनल लिस्ट है कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर किस दिन कंडक्ट होने वाला है वो यहाँ पे नहीं बताया। तो डेट्स मेरे को इतनी भी ज्यादा यहाँ पे नहीं दिख रही हैं, तो हो सकता है कि इस बार इतनी ज्यादा शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट ना हो जितना पिछली बार हुआ था। बट स्टिल अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा कि फाइनल डेट्स हमारे पास आ जाएं, तभी हम आपको एग्जैक्टली कुछ बता पाएंगे आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। सो बिगेस्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास यही है कि हमारा एग्जाम जुलाई में है या अगस्त में है। आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, पता नहीं कि आपका जुलाई में होता है कि अगस्त में होता है। तो अब चैलेंज ये आ जाता है कि आप करें क्या। अगर आपकी जुलाई में एग्जाम पता चल जाए कि जुलाई में है तो आप अकॉर्डिंगली तैयारी करें। अगर आपको पता चल जाए कि अगस्त में पेपर है मेरा तो आप अकॉर्डिंगली तैयारी करें। अब देखो यहाँ पे एक बात मैं आपसे आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे जुलाई और अगस्त की जगह एनटीए अगस्त और सितंबर बोलता ना, तो आपका होता है कि मेरा सितंबर में हो जाए। आप जुलाई और अगस्त बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं अगस्त में हो जाए। जितना भी टाइम एनटीए आपको एग्जामिनेशन के लिए दे दे वो हमेशा कम ही रहेगा, कभी भी आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप ये मानकर चलें कि आपका पेपर जुलाई में ही होगा, और आने वाले 10 से 15 दिनों में कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है इसका आज ही आप रोड मैप यहां पे बना लें। क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है अभी आगे बताऊंगा आपको। बट अभी आपका जो प्रिपरेशन है वो इस ढंग से हो कि आप जुलाई के अगर सेकेंड वीक में एग्जामिनेशन हो जाता है उसके लिए आप तैयार हो, इस तरीके से अपनी तैयारी रखिए। आप इंतजार मत करिए कि एग्जामिनेशन की डेट आएगी फिर तैयारी शुरू करेंगे। मान लीजिए कि 2 जुलाई को डेट आई कि आपका पेपर 8 जुलाई को है, तो फिर क्या कर लेंगे उतने दिनों में। तो अभी आपके पास जितना भी समय है, मेक श्योर कि आप इस तरीके से तैयारी करें, जी जान लगा दें कि मेरा पेपर जुलाई के सेकेंड वीक में होता है तो मुझे 100% उसमें मेरा गोल अचीव कर लेना है। हाँ, आप प्रे जरूर कर सकते हैं, आप विश जरूर कर सकते हैं कि मेरा पेपर अगस्त में हो जाए, मुझे टाइम ज्यादा मिल जाए, तो वैसा आप कर सकते हैं। बट आपको तैयारी इस हिसाब से रखनी है कि जुलाई में पेपर हो तो यू शुड बी रेडी टू अपीयर फॉर दैट एग्जामिनेशन। सो प्यारे दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आया ना एकदम से, उससे एस्पिरेंट्स के माइंड में एक टेंशन सी जरूर आ गई होगी। आप सभी के माइंड में ना एक टेंशन आ गई होगी कि अब पेपर कैसे होगा, कब होगा, मेरा पेपर जल्दी हो गया तो मेरा क्लियर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सारे सवाल आपके माइंड में आ रहे होंगे। अब आप सोच सोच रहे होंगे कि भाई अब तैयारी करी जाए, क्या करी जाए, किस हिसाब से करी जाए। तो ये सारी जो टेंशन आपके माइंड में है ना, ये आपके माइंड को ओवरबर्डन कर रही है। आपका माइंड खामखा गलत चीजों की तरफ ध्यान लगा रहा है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि आप अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रखिए। आप अपने माइंड को पढ़ाई की तरफ ऑक्यूपाइड रखिए। पढ़ाई भी क्या करनी है, आपको रिवीजन और प्रैक्टिस के ऊपर मैक्सिमम एम्फेसिस जो है अब आपका यहां पे रखना है, ताकि अब आपका जो माइंड है सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस में ही ऑक्यूपाइड रहे और कुछ सोचने का टाइम ही उसे ना मिले। मैं कहूंगा आप दिन के 10 से 12 घंटे कम से कम आप निकालिए, जिसमें से आपका आधा टाइम रिवीजन पे जाए, आधा टाइम आपका प्रैक्टिस पे जाए, और यही चीज अल्टीमेटली आपको मदद करेगी। अब वो चीज आपको मदद नहीं करेगी कि आप एक बाजार से जाके 2 नई किताबें खरीद लाएं। तो ऐसी चीजें आपको मदद नहीं करेंगी। अब मदद करेगी आपको रिवीजन और प्रैक्टिस की। आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज लगा लोगे, प्रीवियस ईयर लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, और फटाफट से अपना जो कोर्स का कंटेंट है वो रिवाइज कर लोगे, वही चीज आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार होगी इस स्टेज पे।
तो कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ाई करी है उसको रिवाइज करो और ढेर सारे एमसीक्यूज की अब आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए जी, तो मैं आपसे यहां पे दो चीजें बोल रहा हूं, एक चीज करनी है, एक चीज नहीं करनी। अक्सर उल्टा करते हैं, तो ध्यान रखिए क्या करना है क्या नहीं करना। प्रैक्टिस कम रिवीजन मोड आपको ऑन हो जाना चाहिए, ये ग्रीन बटन अभी आपको दबा देना है। प्रैक्टिस और रिवीजन यही सब आपको अब करना है। अगर आपको कोई ऐसा नया टॉपिक लग रहा है जो कि आपको नहीं आता है, अभी आप उसको छोड़ दो, उसके लिए आपको पूरा दिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जो टॉपिक्स पहले से आते हैं, जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि हाँ मेरे कंफर्टेबल है, रिवीजन करना है और हो जाएंगे फटाफट से, उनके ऊपर फोकस कीजिए और ढेर सारे एमसीक्यूज लगाइए, ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए। उसी से आपका स्कोर इंप्रूव होगा, उसी से आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये चीज जो बिल्कुल नहीं करनी है वो है जो मन किया मिल गया वो पढ़ लिया। तो अक्सर क्या होता है कि हम सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहते हैं, टेलीग्राम पे कुछ मिल गया वो पढ़ लिया, यूट्यूब पे एक वीडियो किसी ने बना दिया कि भाई ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं ये करा रहा हूं, 100 क्वेश्चन इसी में से आएगा, तो वो आपने देख लिया, तो सारा दिन आप इसी में लगे रहे। एट द एंड ऑफ द डे आप सोचेंगे कि भाई मैंने आज कंक्रीट क्या किया, तो कंक्रीट तो कुछ किया ही नहीं। जो वीडियो भी आपने यूट्यूब पे देख लिया, शायद वो सवाल आपको एग्जामिनेशन वाले दिन तक पूरे याद भी ना रहे। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, आपका जो कोर्स कंटेंट है या फिर जहां से आपने पढ़ाई करी है उसी को थॉरोली फॉलो कीजिए और उसी के बेसिस पे इस एग्जामिनेशन में जाकर आप अपीयर कीजिए। अब ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। अब आपका क्लियर कट हो जाना चाहिए कि हाँ दिस इज व्हाट आई हैव टू स्टडी, और उसी की पढ़ाई करनी है और उसी के साथ साथ ढेर सारी प्रैक्टिस आपको यहां पे करनी है। तो प्यारे दोस्तों, आपसे ज्यादा हम चाहते हैं कि इस बार आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्रैक हो जाए और आप अपने गोल को अचीव कर लें। और इसीलिए एवर स्टडी क्लासेस का जो क्रैश कोर्स है यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए, हालांकि नाम क्रैश कोर्स है बट कवरेज काफी कॉम्प्रिहेंसिव रखी गई है। पेपर 2 की कवरेज तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और इसके साथ साथ पेपर 1 के भी आपको यहाँ पे बहुत से नोट्स मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स पिछले कुछ सालों के मिल जाते हैं और साथ ही कुछ फुल लेंथ मॉक्स भी इसमें यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो आप इस कोर्स को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिटेड डेज में पढ़ाई के लिए, और साथ ही इस कोर्स के ऊपर एक स्पेशल डिस्काउंट और एक स्पेशल बोनस जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो जो स्पेशल डिस्काउंट है इट इज 40% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा इस पे, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके लिए प्रोमो कोड आपको अप्लाई करना है यहाँ पे मिशन जेआरएफ। तो बहुत हेवी डिस्काउंट है। मैंने अभी तक अपने फाइनेंस पर्सन से इसकी कॉस्टिंग वगैरह को भी नहीं कुछ डिस्कस किया है, तो आई डोंट नो कि वी विल बी एबल टू लाइक प्रोवाइड इट इन दिस मच ऑफ कॉस्टिंग और नॉट, बट स्टिल आई हैव अनाउंस्ड इट। मैं चाहता हूं कि आप सारे जेआरएफ क्रैक करें, आप सारे इस बार अपने जो गोल हैं नेट का उसे आप अचीव कर लें। और इसके साथ साथ वी हैव आल्सो गॉट दिस फ्री बोनस फॉर यू। क्या है फ्री बोनस जो कि आपको इस कोर्स के साथ यहां पे मिलने वाला है, वो भी आपको यहां पे बता देते हैं। और साथ ही इस कोर्स को अगर आप अवेल करते हैं तो इसमें आपको कुछ फ्री बोनस भी मिल जाएंगे, जैसे यू वुड गेट रैपिड रिवीजन वीडियोस फॉर यूजीसी नेट पेपर 2, रैपिड रिवीजन वीडियोस फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। एंड क्योंकि अब आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो आई डोंट वांट यू गाइस टू वरी कि यार हम तो बहुत ही लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके लिए ज्यादा वैलिडिटी आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिल जाएगा। तो इस कोर्स की कवरेज आपको काफी कॉम्प्रिहेंसिव मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप केवल पूरा यूनिट रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको हर यूनिट का रैपिड रिवीजन वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। आपको 2 से 3 घंटे का एक वीडियो मिल जाएगा जिससे फटाफट से आपको जो पूरा यूनिट है वो आप यहाँ पे रिवाइज कर सकेंगे। ये स्पेशल फ्री बोनस जो है, जो कि ओनली एंड ओनली हमारे जो कंप्लीट पैकेज है उसका पार्ट होता है, मैं उसको भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि इस बार आपके गोल में कोई कमी ना रह जाए और आप अपने गोल को 100% यहाँ पे अचीव कर लें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही जो हमारी टेस्ट सीरीज है यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, अराउंड 6500 प्लस एमसीक्यूज मिलते हैं एनटीए वाले फॉर्मेट में, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलते हैं। और इस पे भी नाउ आई एम गोइंग टू ग्रांट यू 40% प्लस एक्स्ट्रा 10% ऑफ। यू हैव टू अप्लाई दिस प्रोमो कोड मिशन जेआरएफ और इससे आपको यहाँ पे सुपर डुपर डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहेगी और जी भर के प्रैक्टिस आप करना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप घर से करके जाओगे ना एग्जामिनेशन में, उतना ज्यादा टेंशन फ्री रहोगे। वहां पे आपको जाके कुछ नयापन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि यार ऐसे प्रैक्टिस तो मैं डेली करता रहता हूं और ऐसे ही सवाल एग्जाम में आ रहे हैं,
तो वहां पे जाकर आप आसानी से उन सवालों को हैंडल कर पाएंगे, आपका टेंशन, आपका स्ट्रेस कम रहेगा और आपके एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट डिस्कशन जहां पे एग्जाम डेट्स को लेकर जो अपडेट है, हालांकि आधी अधूरी अपडेट है, उसको हमने डिस्कस किया। अब जुलाई या अगस्त दो चीजें यहां पर हमारे पास अवेलेबल हैं, कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो मैंने आपको बता दिया है। एक बार आपसे फिर से कहूंगा कि जो भी टाइम है मेक श्योर कि आप उसमें अपना 100 से भी ऊपर परसेंट दे दें। 10-12 घंटे डेली कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कम से कम आप देने की कोशिश कीजिए। इट्स योर कैरियर एट स्टेक, इट्स योर लाइफ एट स्टेक, और इसके लिए इतना तो बनता है। Thank you. Bye. Take care. All the best.